हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज हम 5 टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखिए, दिस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2024 और प्रीलिम्स 2024 काफी तेजी से अपनी तरफ आ रहा है। अपन को उसके लिए तैयार रहना है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज इसके अंदर कवर करेंगे। आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और है, जैसे अभी हम मैं थोड़ा सा इसलिए बिजी हो गया था, 2-3 दिन से क्लास नहीं आई है इसलिए बिजी हो गया था। एक तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्लस आपका ये फैब का करंट अफेयर्स, जनवरी का करंट अफेयर्स का बुकलेट मेरे को तैयार करना है, जिससे कि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके करंट अफेयर्स के लिए। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हम डाल रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। उसमें टिप्स ट्रिक्स सब कुछ है, जिससे कि आपको वो चीजें याद भी हो जाएंगी। तो एक बार पढ़ना जरूर। दिसंबर का दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिसंबर की मंथली बुकलेट डाउनलोड करिएगा, उससे प्यार हो जाएगा आपको। दिस इज माय पर्सनल गारंटी। एक बार बुकलेट आपको पढ़ेंगे तो बहुत सारे इनोवेशन उसके अंदर हमने कर रखे हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, सीपी इसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। कोलिशन कोलिशन मतलब 4-5 लोग आकर मिल बैठकर एक कोलिशन बना रहे हैं, ठीक है ना। किसके लिए? कि एपिडेमिक, आप देख रहे हैं बहुत सारे एपिडेमिक पेंडेमिक बन जाती हैं जो बाद में आकर, ठीक है, वो आई जा रही है। और आपने सुना होगा जॉम्बी वायरसेस, ठीक है, कि जो परमाफ्रॉस्ट के अंदर जमे हुए वायरस थे वो भी निकल कर आ रहे हैं बाहर, ठीक है। कोविड जैसे बहुत सारे वायरसेस के होने का खतरा है, साइंटिस्ट ऐसे बोलते रहते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले से हमको प्रिपेयरनेस रहनी पड़ेगी ना, रखनी पड़ेगी। जैसे कोविड-19 है, उसके अंदर प्रिपेयरनेस नहीं थी तो क्या हालत करके गया है वो पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो उसके लिए कोलिशन बना, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशंस, की एपिडेमिक्स जो होती हैं उसकी प्रिपेयरनेस की इनोवेशन, इनोवेटिव चीजें वहां पर करें, उसके एक कोलिशन मतलब चार बहुत सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक ग्लोबल कोलिशन है फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम। तो देखो, एपिडेमिक यहाँ पे लिख रखा है, एपिडेमिक डिजीजेज हैं वो हमको इफेक्ट कर देती है, ठीक है। वो बॉर्डर्स, उनको ऐसा थोड़ी ना कि चाइना के अंदर हो तो चाइना के अंदर रहना भी है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो वीजा लगेगा। डिजीज का कोई वीजा थोड़ी ना है। कोविड-19 पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला। तो एक तरह से इसको संभालने के लिए हमको एक कंट्री कुछ नहीं कर सकती कि भारत क्या है कि भाई साहब मैं कर लूं, ठीक है, नहीं, भारत कुछ नहीं कर सकती। सारी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, राइट। सारी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को मिलकर, एज वेल एज प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को मिलकर, एज वेल एज फिलैंथ्रोपिस्ट को, ठीक है, जो मानवता के उसके अंदर फंड्स फंड्स देते हैं, उन सबको, और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो देखो, इनोवेटिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है, और पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज सेपी। ये कोलिशन जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेपी, ठीक है। तो देखो, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेपी इज इनोवेटिव ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज हो ना, उसको सबसे ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलती है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट जाके चार्ट जाओ वेबसाइट को कि ये इसके अंदर ये है, किसने इंप्लीमेंट करी, कब इंप्लीमेंट हुई थी, क्या है, ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए। अब देखो, सबसे सफल कंट्री कौन सी रही थी? अगर अपन देखें तो भारत सबसे सफल कंट्री रही थी ना कोविड-19 वैक्सीन बनाने के अंदर, ठीक है। हमने वैक्सीन बनाई थी और बहुत अच्छे से, बहुत मास के अंदर प्रोटेक्शन करा था। तो एक्चुअली ये सीपी जो है ना, ये स्टार्ट भी हमने ही करा है ना। इंडिया ने स्टार्ट करा है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस जो है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ नॉर्वे, ये कंट्री। और ये कब हुआ? 2017 के अंदर ही हमने ये कर लिया था, ठीक है। 17 के अंदर ही हमको ये सपना आ गया था कि 2019 के अंदर बैंड बनने वाली है, तो नॉर्वे और इंडिया ने मिलकर ये कोलिशन स्टार्ट करा था, राइट। उसके बाद और कंट्रीज मिलती रही। अब देखिए क्या है, फाउंडेड इन डेवोस स्विट्जरलैंड 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्वे एंड इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट है, और ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो यहां पर आप इसके अंदर यहां पर ये चीजें देख लीजिए। अब कभी भी एपिडेमिक आएगी तो भारत सबसे तैयार खड़ा रहता है ना। भैया भारत कहते हैं नो वे यार, हम एपिडेमिक को आने ही नहीं देंगे। तो नो वे से नॉर्वे याद कर लो, है ना, हम एपिडेमिक को आने ही नहीं देंगे। और एपिडेमिक आती है जब इकोनॉमिक डायमेंशन में बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी याद कर लो। और भाई अब एपिडेमिक आएगा तो अमीर लोग जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए, तो बिल जो, और जो है मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, ये आप इसके अंदर याद कर सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा ना याद। तो सीपी कॉलिशन है किसके लिए? कि एपिडेमिक्स जो आ रही है उसकी प्रिपेयरनेस करने के लिए, ठीक है। एक कॉलिशन जिसके अंदर इनोवेशन करते जाएंगे, जिससे कि क्या हो कि कोई भी अगर बीमारी आए तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। कौन कर रहा है? भारत,
और नॉर्वे और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन और फिलेंथ्रोपिस्ट और बहुत सारे वेलकम ट्रस्ट जैसे, ठीक है। और क्या कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हो गया यार, यहां तक हो गया। तो देखो, इट वर्क टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन्स अगेंस्ट द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड इनेबल इक्विटेबल एक्सेस टू दिस वैक्सीन फॉर द पीपल ड्यूरिंग आउटब्रेक। क्या मतलब इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा, एनीबॉडी इन द क्लास? ठीक है, वैसे ही रिकॉर्डेड सेशन है पर मैं पढ़ाता ऐसे हूँ जैसे कि लाइव सेशन हो, तो मतलब आदत रह जाती है ना, एनीबॉडी इन द क्लास। और जल्दी हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ऑफलाइन मतलब कंप्लीटली ऑफलाइन जा रहे हैं, ठीक है। बताएंगे उसके बारे में पूरा, अभी इसीलिए हम थोड़े से बिजी चल रहे हैं, राइट। इसीलिए थोड़ा सा कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं कर रखा, बस आपका करंट अफेयर्स का जिम्मेदारी ले रखा है, ठीक है। ज्यादा जिम्मेदारी क्योंकि ले नहीं सकती, क्योंकि फिर उससे क्वालिटी बिगड़ती है, राइट। अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, प्लानिंग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अपन जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी इसके अंदर 6 महीने और लगेंगे, राइट। खैर, अच्छा, इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? इक्विटेबल का मतलब क्या होता है ये समझिए। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने वैक्सीन बना दी, अब वैक्सीन बना दी मैंने, इसके रुपए रखा कि 100 रुपए की वैक्सीन है। अब अफ्रीकन कंट्रीज वाले तो नहीं खरीद पाएंगे, अरे भाई 100 रुपए कहां से लाएंगे? तो इन लोगों को जो नीडी हैं और जो खरीद नहीं सकते हैं, नीडी हैं और जिनके नीडी है, उनको हमको देनी चाहिए वैक्सीन, रिगार्डलेस कि वो एबिलिटी है कि उनकी पे करने की कि नहीं है, ठीक है। मतलब अगर वो एबल नहीं है तो भी उन तक पहुंचनी चाहिए, नीडी तक पहुंचनी चाहिए, बस ये है सिद्धांत, ये है इक्विटेबल एक्सेस। तो यहां पर देखिए, इक्विटेबल एक्सेस का इसकी वेबसाइट पे डेफिनेशन भी दे रखा है। टू एपिडेमिक और पेंडेमिक वैक्सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आउटब्रेक मींस द एप्रोप्रिएट वैक्सीन आर फर्स्ट अवेलेबल टू द पॉपुलेशन व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड टू एंड एन आउटब्रेक और कर्टेल एन एपिडेमिक और द एपेंडेमिक रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी टू पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर कराया जाता है, सेपी इसलिए बनाया है। तो सेपी एडवांसेस वैक्सीन अगेंस्ट नोन थ्रेट के अगेंस्ट में वैक्सीन बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट प्रीवियसली अननोन पैथोजन, को कभी कोई पैथोजन आया, कोई वायरस आया पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उसके लिए वैक्सीन बना रहा है। नोन के लिए बना रहा है, अननोन पैथोजन के लिए बना रहा है, प्लस आने वाले समय में जो आगे आएगा उसके लिए भी वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो सेपी क्या करता है, सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज टू इंप्रूव अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्स टू द एपिडेमिक, जिससे ऐसे एक कंट्री का रेस्पॉन्स नहीं, सब कंट्री का कलेक्टिव रेस्पॉन्स जो है वो इंप्रूव हो सके, स्ट्रेंथन कैपेसिटी इन द कंट्रीज एट द रिस्क एंड एडवांस द रेगुलेटरी साइंस दैट गवर्न द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे चलकर हम देखें तो इसका एक बोर्ड भी है ना, इसकी वेबसाइट से हमने ये देखा बोर्ड भी है। तो सेपी के अंदर जो बोर्ड है ना, उसके अंदर 12 लोग हैं। कभी कभार आ जाता है, यूपीएससी का आजकल दिमाग वैसे ही खराब रहता है ना, सन की हो रखा है यूपीएससी, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स जो होते हैं उनकी वोटिंग होती है क्या। तो 12 वोटिंग मेंबर्स हैं इसके बोर्ड के अंदर, ये याद रखें। इसमें 8 जो हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटिंग कॉम्पिटेंसीज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। 4 इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और जो 8 हैं वो कौन है, 8 वो हैं जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जिनके अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ साइंस और ये सब चीजें, ठीक है। और 5 जो है उसके ऑब्जर्वर हैं, 5 ऑब्जर्वर है। तो 12 तो वोटिंग मेंबर्स हैं जो वोट कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग मेंबर जो वोट कर सकते हैं, और जो है 5 इसके ऑब्जर्वर है, ये याद रख लीजिएगा, है ना। और क्योंकि ये नॉर्वे के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नॉर्वे और इंडिया ने स्टार्ट करा था, तो नॉर्वे नॉर्वे है ना, तो नॉर्वे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट जो है दैट इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया भी न्यूज के अंदर क्यों है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन एसोसिएशन विद तंजानिया इज वर्किंग टू रिस्टोर द लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है उसको रिस्टोर करने की बात यहाँ पर चल रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी जो भारत का है, उसने तंजानिया से बात करी है फोन पर कि तंजानिया तुम्हारी ये जो लेक है विक्टोरिया, इसको हम रिस्टोर करेंगे, इसको वापस से परफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब लेक विक्टोरिया क्या है? लेक विक्टोरिया किसके अंदर है? सबसे पहले अफ्रीका के अंदर है, कॉन्टिनेंट याद कर लो, अफ्रीका। देखो अफ्रीका है ना, ऐसा क्या है, इसके बहुत गरीब देश है, तो इसको कोई भी विक्ट्री कर सकता है, इसको विक्ट्री, है ना। तो विक्टोरिया याद हो जाएगा, विक्ट्री कर सकता है अफ्रीका के अंदर जाके, कोई भी इसके ऊपर जीत हासिल कर सकता है, याद करने के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है, इसी सोवरेनिटी को हैम्पर नहीं कर रहे। तो देखो लेक विक्टोरिया जो है ना, ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। और अगर हम देखें लेक विक्टोरिया के अंदर, ये बहुत बड़ी लेक है, जैसे इसके अंदर दिखाएं अगर हम आपको, तो ये तो चलो इसको जूम करके दिखा रखा है, बट अगर आप देखो ये है ना, ये यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो ग्रेट लेक्स बोला जाता है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स आपको याद रखनी है, लेक मालावी, ठीक है, लेक तंगानिका,
ठीक है, और लेक विक्टोरिया, ये 3 लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक। ठीक है, एमटीवी चैनल देखते हो, एमटीवी चैनल है ना, एक आता था ना पहले एमटीवी, रोडीज शायद एमटीवी पे आता था, है ना। तो एम्स देखो, इसको है ना आपको नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ऐसे करके लगा सकते हैं। ये 3 लेक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर तुर्काना भी लेक है, पर इन 3 लेक के अंदर अगर हम देखेंगे तो एम सबसे नीचे एम है, फिर टी है और फिर वी है। ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, मलवाई, मालावी, और ये पूरा का पूरा है ना ग्रेट लेक्स कहलाता है उसके अंदर, अफ्रीका के अंदर। अब देखो भाई साहब, इसके अंदर लेक विक्टोरिया आप देखो ना कितना एरिया वाइज अगर देखोगे, ऐसे लंबाई वाइज नहीं, एरिया वाइज देखो तो कितनी बड़ी है, कितना पानी है इसके अंदर। तो ये बड़ी खतरनाक सबसे लार्जेस्ट रिवर है, आई थिंक लार्जेस्ट लेक है एरिया के द्वारा अगर हम देखें तो। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट अफ्रीकन ग्रेट लेक बाय एरिया। समझ में आया। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर फ्रेश वाटर बॉडी जो है सेकंड फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है। अच्छा, मैंने जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा था फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, तो अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी क्या है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा लेक विक्टोरिया है ना। लेक विक्टोरिया का अगर हम देखें तो भाई इसकी बाउंड्री किस किस कंट्री से ये पूछा जा सकता है, उगांडा, तंजानिया एंड केनिया। समझ में आ रहा है, उगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया, अब विक्टोरिया जो जीतेगा ना उसको एक कुत्ता मिलेगा। अरे सर ये क्या बात है, कुत्ता, यस कुत्ता, जो विक्ट्री करेगा ना उसको एक कुत्ता मिलेगा। तो देखो, केनिया, उगांडा एंड टीए तंजानिया, 3 कंट्रीज से लेक विक्टोरिया क्या है, लेक विक्टोरिया सराउंडेड है। तो आप याद रखें, जिस जो जीतेगा उसको कुत्ता मिलेगा। लेक विक्टोरिया, जीतना मतलब विक्ट्री है ना, विक्टोरिया विक्ट्री। चलो भाई, द शोरलाइन इज शेयर्ड बाय द केनिया, उगांडा एंड तंजानिया। ठीक है, और देखो तंजानिया सबसे बड़ा शेयर कर रहा है। ठीक है, कुत्ता अगर अफ्रीका QUTA, तो ये सबसे ज्यादा इसके अंदर शेयर है एरिया, ये उससे कम, ये सबसे कम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लेक वाटर कम फ्रॉम द, हाँ ये भी याद रखो कि लेक के अंदर पानी कहां से आता है साहब, इसके अंदर पानी कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा पानी तो इसके अंदर रेनफॉल से आता है। ठीक है, रेनफॉल से सबसे ज्यादा पानी आता है, ये याद रखना है, रेनफॉल से सबसे ज्यादा पानी आता है। और सबसे ज्यादा पानी इसका कौन लेकर चल जाती है, इसका सबसे ज्यादा पानी आप देखेंगे तो रिवर नाइल जो है, नाइल नदी जो है, ठीक है, ये नील नदी है ना, ये नील नदी इसका पानी लेकर चल जाती है। सारा पानी जो है इसका निकाल के लेके चले जाती है। मतलब नील नदी अगर लेक विक्टोरिया सूख भी जाएगी, सूख जाएगी ना, तो नील नदी की भी हालत खराब हो जाएगी। नील नदी कहेगी भाई मेरे को तो ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये देखो, मोस्ट ऑफ द लेक्स वाटर कम्स फ्रॉम द रेनफॉल, है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, इनको याद नहीं करना, कगेरा, कटोंगा, सियो, याला। ठीक है, ये याद मत करना कि ये लोग जो है ना वो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं। बट रिवर नाइल जो है कैरीज वाटर आउट ऑफ द लेक, है ना। ये सारी जो रिवर्स हैं इसके अंदर दिख जाएंगी आपको कहीं, मारा, कगेरा। ठीक है, ये सारी रिवर्स याद करने की कुछ कोशिश भी मत करना। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स जो हैं ये इसको क्या है, एक तरह से इसके अंदर पानी डालती है, और लेक जो नील नदी होती है वो सारा का सारा पानी इसके अंदर से निकाल कर लेके चल जाती है ना। तो इन सब की मेहनत है, इन सब रिवर्स की मेहनत है, और उन मेहनत के ऊपर नील नदी पानी बहा देती है, मतलब पानी बहा देती है, मतलब पानी को बहा दिया, रेल में पानी बहा दिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट इज वैभव। वैभव नाम का एक लड़का था, ठीक है, बाहर पढ़ाई करता था। स्वदेश मूवी देखी, स्वदेश, स्वदेश के अंदर शाहरुख खान बाहर काम करता था, है ना, NRI था, बाहर काम कर रहा है। अरे भाई मैं तो अपने देश में जाऊंगा, देश में जाऊंगा, देश में जाऊंगा, फिर उसकी हालत खराब रहती है। वैसे ही वैभव नाम का एक लड़का है जो बाहर काम करता था। ठीक है, अब वैभव को हमने फोन करा, वैभव को बोला बेटा स्वदेश देखी तूने, बोले हाँ देखी, तो आजा, बोले नहीं नहीं मैं तो यहीं पे करूंगा। बट फिर है ना वैभव के पास पैसे खत्म हो गए, तो हमने कहा चल तेरे को स्कॉलरशिप दिला देते हैं। तो वैभव का जो है ना, देखो, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, मतलब हम वैश्विक जो है, स्वदेश वाले जो साइंटिस्ट थे वो भी साइंटिस्ट ही था शाहरुख खान स्वदेश के अंदर, तो उन लोगों को हम फेलोशिप दे रहे हैं। ठीक है, वैश्विक, ग्लोबल हो गया इसके अंदर। तो देखो, वैभव फेलोशिप्स एम्स एट इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग academic and research collaboration between the Indian institution and the best institution in the world through mobility of faculty researcher from the overseas institute to India। ठीक है, कि बाहर के लोग तुम आओ। अब वो तो शाहरुख खान तो ऐसे आ गया था, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं आएंगे, तो हम उसको कह रहे हैं फेलोशिप मिलेगी, आ जाओ।
तो हम क्या कर रहे हैं कि भारत के बाहर के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एनआरआई बैठे हैं, दिस इज स्कीम इज ओनली फॉर एनआरआई, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीआईओज, उनके लिए ही है ये। दैट्स वाई मैं तुमको स्वदेश मूवी का वैभव बता रहा हूँ, ठीक है। स्वदेश मूवी में शाहरुख खान का क्या नाम था, बताओ? वैभव ही था, ठीक है। हम नहीं था तो है अभी, वैभव ही मान लो, ठीक है। तो एप्लीकेंट शुड बी नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वैसे वैभव नहीं था, पर अब हमारे दिमाग के अंदर इतना फिट करा दिया कि वैभव रहेगा। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया करेंटली लिविंग अब्रॉड, उनसे कह रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पर आओगे फेलोशिप मिलेगी, और खतरनाक वाली फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पर अगर तुम वो करो, थोड़ा डेवलपमेंट करो, मतलब यहाँ पे रिसर्च विसर्च करो, तो एप्लीकेंट मस्ट have obtained PhD, MD, MS degree from a recognized university, or applicant must be a researcher engaged in the overseas academic research industrial organization with a proven track record of research and development working in top 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर उसका नाम होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेशन है, तो इंस्टीट्यूशंस की क्या एलिजिबिलिटी होगी? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, universities ranked in the top 200 of NIRF overall ranking and having NAAC A grade and scientific institute, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उनको क्या कराया, उनकी वो ही एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है ना, देखो, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन की क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूशन की कुछ काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। तो काबिलियत क्या है, ये काबिलियत इंडियन इंस्टीट्यूशंस की होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वैभव ने फोन करा, वैभव ने कहा यार ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर मेरे को मिलेगा क्या? बोलेगा मिलेगा क्या, लिख, डायरी निकाल, लिख, फेलोशिप एट द रेट USD 5000 US डॉलर तुमको मिलेंगे, ठीक है, इंडियन करेंसी के रूप के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर इंस्टीट्यूट टू प्लेस ऑफ द वर्क इन बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास के अंदर बैठा है कभी वैभव? नहीं यार मैं तो कभी बैठा ही नहीं, तेरे को फ्री में बैठाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, कहाँ रुकूंगा, कहाँ मैं? वैभव पूछेगा भाई 3 to 4 और 4 स्टार होटल के अंदर रुकेगा, डोंट वरी। और अगर कंटीजेंसी, कुछ कंटीजेंसी बढ़ गई तो 1 लाख रुपए तुमको यहाँ पर दिए जाएंगे पर ईयर, ठीक है, जिससे तेरे खर्चे वर्चे निकले। डोमेस्टिक ट्रेवल्स फॉर एकेडमिक पर्पस अप टू 2 स्टेशन इन ईयर, होस्ट इंस्टीट्यूट विल गेट 10 लाख रुपीज। और होस्ट इंस्टीट्यूट जो करेगा ना, जो इंस्टीट्यूट है, भारत का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर, वो 10 लाख पर ईयर उसको मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज द फेलोशिप, है ना। तो अब वो बोलेगा भाई मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट करवा दे मेरी बिजनेस क्लास की, कम से कम कुछ नहीं करूंगा तो बिजनेस क्लास में तो घूम आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, वैभव कौन है? स्वदेश का हीरो। बस वो आ नहीं रहा था, वो सेंटी नहीं हो रहा था, तो उसको पैसे देके सेंटी कर दिए, फेलोशिप देके, क्या भाई यहाँ पर कर, यहाँ पे पानी निकाल दे। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी क्या है ये अपन इसके अंदर देखें। देखिए रशिया ब्लेम कीव, और आप देख सकते हैं यूक्रेन की कैपिटल जो है, फॉर अटैक ऑन द गैस टर्मिनल एट द बाल्टिक सी पोर्ट, है ना। तो इसलिए बाल्टिक सी जो है वो न्यूज के अंदर आ गया। अब भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये देखो बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी है, पर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कुछ, चलो तो दूसरा लिखते हैं। हाँ, ये बाल्टिक सी है ना। बाल्टिक सी दो बड़े सीओ के बीच में, एक तो नॉर्थ सी है, और ये देखो एक व्हाइट सी है। व्हाइट सी और नॉर्थ सी के बीच में एक बाल्टी फंसी हुई है, ठीक है। नॉर्थ सी और व्हाइट सी के बीच में एक बाल्टी फंसी हुई है, ये बाल्टी फंस गई, बाल्टिक सी, ठीक है। क्या रहेगा? नॉर्थ सी और व्हाइट सी के बीच में एक बाल्टी फंसी हुई है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द व्हाइट सी वाया द व्हाइट सी कैनाल एंड नॉर्थ सी वाया द कील कैनाल। कील कैनाल नॉर्थ सी के अंदर, कील कैनाल से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हाइट सी से जुड़ा हुआ है विद द व्हाइट कैनाल, ठीक है। Baltic Sea is often cited as world's largest brackish inland water body. Brackish inland water body का मतलब क्या है? जो कि salty होती है ना, वो है brackish, ठीक है। Its water salinity levels are lower than that of the world oceans due to the inflow of the fresh waters from the surrounding lands and the sea's shallowness, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पानी आता रहता है फ्रेश, तो इससे इसकी सैलिनिटी कम होती रहती है। अदरवाइज लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी ये है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, व्हाइट सी और नॉर्थ सी के बीच में कौन है? बाल्टी, बाल्टी रख दो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये देखो, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो बोथनिया गल्फ जो है दैट इज इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर, और ईस्ट के अंदर देखेंगे तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड है ईस्ट के अंदर, ठीक है। और एक और थी यार गल्फ वैसे इसके अंदर, गल्फ, हाँ ये गल्फ ऑफ रीगा स्लाइटली टू द साउथ ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं गल्फ ऑफ रीगा होगा, गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और नीचे की साइड है गल्फ ऑफ रीगा,
ठीक है, तो ये गल्फ जो है वो तीनों के तीनों इसके अंदर ही है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग कंट्री कौन है? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लटविया, इस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। सब पढ़ने से क्या होता है, याद कराओ, याद करो, याद करो, स्टोरी बनाते हैं। एक आदमी पहले से बना रखी, डोंट वरी, एक मैन है, ठीक है, उसने एक बाल्टी के अंदर, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर डाले पत्थर, कंकड़, स्टोन। क्या डाले बाल्टी में? स्टोन डाले, है ना, स्टोन डाले, और इसके अंदर स्टोन डालेंगे और हाँ थोड़ी सी सैंड डाली, मतलब मिट्टी डाली, मिट्टी, मिट्टी का मतलब लैंड है ना, वैसे सॉइल होता है पर लैंड से याद कर लो। एक मैन है, इसने एक बाल्टी ली, बाल्टी के अंदर स्टोन डाला, और अब बाल्टी हो गई भारी। बाल्टी को खींचे किससे? रस्से से, रस्सा, ठीक है, रस्से से बाल्टी को खींचे, है ना, बाल्टी को किससे खींच रहा है? रस्से से खींच रहा है, ठीक है। अब खींच नहीं रही, रस्से से खींची नहीं रही, खींची नहीं रही, खींची नहीं रही, तो फिर उसने अपनी क्या करा, लात जो थी ना, अपनी लात, उसको बाल्टी को, बाल्टी के अंदर फंसा के फिर खींचने लग गया, है ना। अच्छा, खींचते खींचते कहाँ लेके जा रहा है? ये गुफा में लेकर जा रहा है, याद कर लोगे इतने, वापस स्टार्ट करते हैं। एक बंदा है मैन, ठीक है, बाल्टी ली उसने, बाल्टी में वो खाली टाइम था, उसके बाद डाले स्टोन, स्टोन डाल दिया, फिर डाला बहुत सारा सैंड, डाला सैंड मतलब लैंड, लैंड डाल दिया, ठीक है, लैंड डाल दिया। फिर क्या हुआ कि वो उसने रस्सी से उसको खींचा, खींच नहीं रही, उसने लात भी लगा ली उसकी, ऐसे लात से खींचने लगा, लात से खींचने लगे, ठीक है। फिर वो गुफा में लेके चला गया, इसमें डैन में, हो गया। चलो, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, एक कंट्री, दो कंट्री, लटविया, लटीवा, लटविया, 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 रशिया, तो भाई रस्ते से खींचे ना, बाल्टिक, तो बाल्टिक ने, है ना, बाल्टिक, स्टोन, स्टोनिया, लैंड, लैंड से फिनलैंड, ओ, है ना, फिनलैंड, और पोलैंड, मैन से जर्मनी, लो भाई, जर्मनी, इस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, लटविया, रशिया, डेनमार्क, स्वीडन, हो गया काम। ये कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज सराउंडिंग नेशन, बाल्टी से याद कर लिया अपने। नेक्स्ट इज ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होती है? ट्रैकोमा अभी इसलिए न्यूज में है बिकॉज इराक जो है ना, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 18वीं ऐसी कंट्री है टू सक्सेसफुली एलिमिनेट ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न अकॉर्डिंग टू WHO। और क्या इन 18 कंट्रीज के अंदर भारत का नाम आता है, इंडिया का नाम आता है? नो, भारत का नाम नहीं आता है। इराक ने क्या करा है? ट्रैकोमा हटा दिया। अब ट्रैकोमा होता क्या है? ट्रैकोमा होता है आंखों की डिजीज, ठीक है, जो कि फ्लाइज के कारण होती है। अब अपनी आंख को पहले अपन ऐसे कर लेते थे, यूं करके, इस तरह से भूत बनते थे बचपन में, वैसे आंख देखो इस तरह से बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, रेड येलो, जैसे आंख इतना हो जाता है कि कभी कभार तो ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, एंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, और इन्फेक्शियस और होती है, आंखें खराब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है, इस बैक्टीरिया से होती है, दिस इज फ्रॉम द बैक्टीरिया, ट्रैकोमा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ट्रैक करो, टेरिया, ट्रैकोमा, ठीक है। रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ द आईज विद द बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है तो उसका रिपीटेड बार बार में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण इट इज कंटेगियस, स्प्रेडिंग थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द आईज, eyelid, nose or the throat secretion of infected people. Infection spread through the personal contact via hand, cloth or bedding and by the flies. This is main agent that have been in contact with the discharge from the eyes or the nose. आंख में बैठी है मक्खियां 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 मक्खियां, उठ के दूसरे की आंख में बैठ गई, हो गया काम। With repeated episode of infection over many years, the eyelashes may be drawn in so that they rub on the surface of the eyes. Eyes आंख बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कंकड़ कंकड़ सा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो जो होती है वो उसके टच होते ही दिक्कत होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी एक एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी बनाई है, सेफ, SAFE। क्या है कि देखो, अगर ज्यादा एक स्टेज पहुंच गई है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है।
एंटीबायोटिक सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक टू क्लियर द इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, विच इज डोनेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू एलिमिनेट द टू एलिमिनेशन प्रोग्राम्स थ्रू द इंटरनेशनल ट्रैकोमा इनिशिएटिव। फेशियल क्लीननेस, बार बार आंखों को धो, ठीक है, फेस दो, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, है ना, ये सब चीजें। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अ टारगेट फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा बाय 2030, 2030 तक हटा देंगे पूरा ट्रैकोमा वर्ल्ड से, ये डब्ल्यूएचओ ने सोचा, ठीक है। 17 अदर कंट्रीज, कौन कौन सी, इसमें भारत का नाम नहीं है, नहीं तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, इसके अंदर भारत जल्दी होने वाला है, ठीक है। कई बार हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभी हमको डब्ल्यूएचओ क्या करने वाला है, जल्दी से जल्दी हमें ट्रैकोमा फ्री घोषित करने वाला है, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Please share this video widely, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कंटिन्यू करना सीरीज को, ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट और इनिशिएटिव्स के लिए मुझे आई नीड मोटिवेशंस, ठीक है, मोटिवेशन लाइक मैं चाह रहा हूँ कि सी सेट की क्लास स्टार्ट कर दूँ आपकी। सी सेट से जो आप डरते हैं वो डर खत्म हो जाएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दो के ऊपर अच्छे से क्लास लेंगे इस बार, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको ये जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं कुछ और कोर्सेज आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।